लेकर हम दीवाना दिल भाग 42। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सिया सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके लेटी हुई अपना मुंह पिलो में छुपाकर चुपके से रो रही थी। तभी सम्राट सिया के करीब आकर बोला, सिया बहुत नाराज हो मुझसे, वह बात भी नहीं करोगी? सिया सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं देती है। सम्राट सिया को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सिया सोना बंद करो, गलती तुम्हारी थी इसलिए मैंने तुम्हें डांटा। तुम अगर मुझे बता कर जाती तो क्या मैं तुम्हें मना करता? ऊपर से तुम अपना फोन भी यहीं छोड़कर गई। फिक्र हो रही थी तुम्हारी इसलिए गुस्सा आया मुझे। इस बार सिया रोते हुए सम्राट की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, अच्छा तो आपको हमारी फिक्र हो रही थी, तब काहे नहीं फिक्र होती आपको हमारी? जब आप हमारे ऊपर इतना बुरा तरीका से चिल्लाते हैं तब आपको ये नहीं ख्याल आता कि हमको कितना बुरा लगता है आपके ये तरह से चिल्लाने से? लेकिन आपको काहे हमारा कौनो फिक्र होगा? काहे से? हम तो बस फालतू हैं आपके लिए। जब मन हो आपका तब आप गुस्सा करिए, काहे से आपको हमारे ऊपर गुस्सा ही तो आता है? अगर हम इतना ही बुरा लगते हैं आपको तो हम कल सुबह ही आपके घर से चले जाएंगे। ना हम आपके घर में आपके सामने रहेंगे और ना ही आपको हमारे ऊपर गुस्सा आएगा। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, ऐसे कैसे चली जागी तुम? दोबारा अपने आप को फालतू मत बोलना। गुस्सा करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फालतू हो मेरे लिए। सिया सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा अगर हम आपके लिए फालतू नहीं है तो कहें बताए? और आप ना हमको अपनी ही बड़की बड़की आंखों से घूरिए नहीं। काहे से? हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। आओ नहीं हम कौनो आपसे बात करेंगे तो आप हमको परेशान नहीं कीजिए। सम्राट सिया के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कैसे बात नहीं करोगी तुम मुझसे। गलती करोगी तो तुम्हें डांटूंगा ही ना। सिया सम्राट पर गुस्सा करते हुए बोली, डांटेंगे काहे? मारिए भी काहे से? हम ही लिए तो हैं आपके घर में। हमको देखकर आपको गुस्सा ही तो चढ़ता है। इस बार सम्राट प्यार से सिया की आंखों को बारी बारी चूमते हुए बोला, सिया तुम्हें देखकर गुस्सा नहीं आती मुझे? मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। तुम ना सिर्फ मुझसे लड़ते हुए ही अच्छी लगती हो, इस तरह रोते हुए नहीं। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है हमारे आंसुओं से? अगर पड़ता तो आप हमको तलाक नहीं देते। सम्राट सिया के माथे पर किस करके बोला, तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात का जवाब दोगी? सिया सम्राट की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। सम्राट सिया की आंखों में देखते हुए बोला, सिया अभी तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त न ही कर पाती हो तो सारी जिंदगी तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? कैसे मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर पाओगी? मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सिर्फ सजा होगी जो मैं नहीं चाहता। नहीं चाहता मैं ये कि तुम मेरे साथ रहकर ये आंसू बहाओ। तुम्हें भी खुश रहने का हक है सिया। सिया रोते हुए सम्राट से बोली, सम्राट जी आप हमारी बात काहे नहीं समझते? आपके साथ रहना हमारे लिए सजा नहीं होगा, बल्कि आपसे दूर होकर रहना हमारे लिए सजा होगा। आपके साथ रहकर हमारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि आपसे दूर होकर हमारी ही आंखें रोएंगी। हम आपसे दूर होकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके साथ रहकर हमारी खुशी है, आपसे दूर होना हमारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। एको ऐसी सजा जिसमें हम ना तो जी पाएंगे और ना ही मर पाएंगे। काहे से? अपना भाई के बदे हमको जीना पड़ेगा, हमारे अलावा उका कोनो नहीं है। लेकिन सम्राट जी हमारी मौत तो तभी हो जाएगी जब आप हमको तलाक देंगे। हम आपको कब्बों माफ नहीं करेंगे। काहे से? आप हमारे आंसुओं की वजह बनेंगे और नहीं हम कोनो आओ ये ब्याह करेंगे। हम विश्वास नहीं कर पाएंगे अब कोनो पर।
अगर ब्याह ऐसा होता है तो हमको नहीं चाहिए कोनो ब्याह, आप बहुत ही बुरे हैं। सम्राट जी आपको कब माफ नहीं करेंगे हम। सिया गुस्से में सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके लेट जाती है और तेज तेज रोने लगती है। सिया के रोने से और उसकी बातें सुन कर सम्राट को भी तकलीफ हो रही थी। सम्राट पीछे से ही सिया को अपनी तरफ खींचकर उससे बोला, सिया ये क्या पागलपन है, प्लीज ऐसे रोना बंद करो, नहीं देख पाऊंगा मैं तुम्हें इस तरह से रोते। सिया पलटकर सम्राट के सीने से लगकर उसे पकड़कर और तेजी से रोने लगती है। सम्राट सिया को चुप करा रहा था, लेकिन सिया शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सम्राट सिया को खुद से दूर करता है। सिया अभी भी पागलों की तरह से रो रही थी। सम्राट सिया के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, सिया पहले रोना बंद करो, तुम मेरे पास मेरे साथ रहना चाहती हो, यही चाहती हो ना कि तुम्हें मैं तलाक ना दूं तो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं दूंगा तुम्हें तलाक मैं। सम्राट की बात सुनकर सिया रोना बंद कर देती है और अपनी आंसू भरी नजरों से हैरानी से सम्राट को देखते हुए बोली, आप हमको शांत कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना सम्राट जी। सम्राट सिया की बात सुनकर उसे घूरकर देखता है तो सिया अपनी नजरें नीचे करके फिर से रोने लगती है। सम्राट आगे बढ़कर सिया के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सम्राट सिया को कुछ देर तक ऐसे ही किस करता रहता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब सम्राट सिया के होंठों को अपने होंठों से आजाद कर देता है। सिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट को देख रही थी। सम्राट अपने अंगूठे से सिया के होंठों को रब करते हुए बोला, अब यकीन हुआ मेरी बातों पर, या फिर किस से आगे भी बहुत कुछ करके दिखाऊं तब मानोगी। सम्राट की बात सुनकर सिया के गाल शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं। सिया सम्राट के सीने पर मुक्का जड़ते हुए उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, सम्राट जी बहुत ही बेशर्म है आपको शर्म नहीं आता हमसे ऐसा बेशर्मी करते हुए। सम्राट सिया को अपनी बाहों में भर लेता है, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अगर मैं तुमसे शर्म करूंगा तो फिर बेशर्मी किसके साथ करूंगा, और वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बेशर्मी करने वाला हूँ मैं। जारी।